नमस्कार साथियों, आज की क्लास में देखेंगे हम बिहार पॉलिटेक्निक मैथ का वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम गवाए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक टूटे पैर का शीर्ष अपने आधार से 15 मीटर की दूरी पर धरती को स्पर्श करता है। यदि पैर धरती से 8 मीटर की ऊंचाई पर टूटा हो तो पैर की असल ऊंचाई क्या है। पैर का असल ऊंचाई का अर्थ क्या हो गया, पैर का पहले की ऊंचाई निकालना है दोस्तों। असल ऊंचाई यानी असली ऊंचाई यानी टूटने से पहले पैर की ऊंचाई क्या थी वो ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम होने वाला है बिहार पॉलिटेक्निक का, उसके दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में इससे पहले भी पूछा गया है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक पैर है, मान लीजिए ये पैर हो गया, ये मान लीजिए क्या हुआ, पौधा पैर है, और पैर का शीर्ष अपने आधार से 15 मीटर की दूरी पर धरती को स्पर्श करता है। कितना मीटर की दूरी पर? 15 मीटर की दूरी पर धरती को स्पर्श करता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हुआ, 15 मीटर मान लेते हैं। यहाँ क्या करता है, पैर स्पर्श करता है। यदि पैर धरती से 8 मीटर की ऊंचाई पर टूटा हो, यानी पैर टूट जाता है और वह 15 मीटर की दूरी पर क्या करता है, धरती को स्पर्श करता है। मान लीजिए यहाँ से इस पैर का भाग टूट गया और यहाँ आके ये स्पर्श किया 15 मीटर की दूरी पर, तो इसका ऊंचाई, यदि पैर धरती से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी धरती से पैर की ऊंचाई जो है 8 मीटर है, टूटने के बाद कितना मीटर है, 8 मीटर। तो पैर की असल ऊंचाई क्या होगी, यानी पैर टूटने से पहले कितना ऊंचा था वो हाइट निकालना है पैर का। तो दोस्तों ये हो गया समकोण त्रिभुज। ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री बनता है। ये मेरा आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं त्रिभुज ABC। ये मान लिए ABC, यहाँ बिंदु D तक मान लेते हैं। D तक क्या था, पैर का हिस्सा था। AD भाग टूट के यहाँ ये इस बिंदु पे अटक गया। यही ये भाग और ये भाग क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। यही भाग क्या हुआ, यहाँ से जो टूटा ये ऐसे मुड़ के यहाँ जाके स्पर्श किया 15 मीटर की दूरी पर। तो ये भाग और ये भाग क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा दोनों भाग। यही भाग यहाँ जाके झुका हुआ है, तो ये दोनों भाग टूटा हुआ भाग यहाँ जाके झुका, ये दोनों भाग क्या होगा, बराबर होगा। यानी समकोण त्रिभुज का आधार देखिए यहाँ पता है और क्या है, लंब पता है। क्या पता नहीं है, कर्ण। तो हम कर्ण निकाल लेते हैं। आधार क्या है, BC, यानी त्रिभुज ABC में क्या क्या पता है हमको, BC पता है। BC कितना है दोस्तों, 15 मीटर है BC। और AB पता है। AB क्या है दोस्तों, AB है 8 मीटर। AB कितना है, 8 मीटर। तो AB का अर्थ हो गया यहाँ लंब। समकोण त्रिभुज में ये आधार है और ये क्या है, मेरा लंब है। क्या चीज पता नहीं है, कर्ण पता नहीं है। तो कर्ण हम निकाल लेंगे। कर्ण AC, यानी ये क्या हुआ, मेरा कर्ण हुआ AC से। तो कर्ण बराबर सभी जानते होंगे दोस्तों, क्या होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, ये सभी कोई जानते होंगे, ये फार्मूला है। कर्ण बराबर, तो लंब का पता है, लंब कितना है, 15। तो 15 का स्क्वायर, लंब 8 है दोस्तों, 8, 15 नहीं है, लंब 8 है। तो लंब 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 15, तो 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 225। यानी 15 का स्क्वायर और 15 गुना 15 225। ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 289। तो 289 का वर्गमूल सभी को जानते होंगे, क्या होता है इसका वर्गमूल, 17 होता है। तो कर्ण हमको कितना निकल गया, 17 निकल गया। तो दोस्तों यही भाग टूटा हुआ भाग जो है यहाँ रुका हुआ है, यानी ये कर्ण जो होगा इस भाग के बराबर होगा। तो इसका लंबाई क्या निकला, 17 निकला कर्ण का। तो ये भाग भी क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो हमें निकालना है क्या, पैर की पहली ऊंचाई या असल ऊंचाई, पैर की असल ऊंचाई।
असल ऊंचाई, असल ऊंचाई या पहली ऊंचाई या वर्तमान यानी टूटने से पहले ऊंचाई पैर का क्या था, वो भी यहाँ क्वेश्चन में कह दे पैर की पहली ऊंचाई, असल ऊंचाई, या कह दे पैर की टूटने से पहले ऊंचाई क्या थी, ये भी कह सकता है। यहाँ असल ऊंचाई लिखा गया है, असल लिख दीजिए। तो असल ऊंचाई का अर्थ हो गया यानी टूटने से पहले पैर की ऊंचाई क्या थी। तो टूटने से पहले ये पूरा भाग होगा पैर का, होगा दोस्तों। तो ये हो गया ए बी। टूटने से पहले पैर का कौन सा भाग होगा, ए बी होगा और ए डी होगा। ए डी भी इसमें क्या होगा, ज्वाइन हो जाएगा, तब कुल ऊंचाई निकल जाएगा पैर का। ए बी हमें पता था 8 मीटर और ए डी भाग हमें ये जो टूटा हुआ भाग था यहाँ रुका हुआ था, तो ये भाग और ये भाग क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। ये 17 हो गया, तो ये भी क्या होगा 17। एडी का मान क्या हो गया 17। तो 17 जोड़ 8 क्या हो गया 25 मीटर। यही क्या हो गया दोस्तों, यही मेरा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदुओं 4,6 एवं 7,-1 को मिलाने वाली रेखा का x अक्ष से विभाजित होने पर खंड का अनुपात क्या होगा। खंड का अनुपात यहाँ मांग रहा है, यानी क्वेश्चन में ये भी कह सकता है दोस्तों कि किस अनुपात में विभाजित करती है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। कहता है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए ये कोई रेखा है, ए और बी बिंदु है। ए का निर्देशांक दे दिया गया है 4,6 और बी का क्या दिया गया है दोस्तों, बी का दिया गया है -7,-1। हम मान लीजिए ए बिंदु यहाँ है और बी बिंदु यहाँ है, ए और बी। तो कह रहा है मिलाने वाली रेखा को x अक्ष विभाजित होने पर खंड का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु C कट रहा है, C विभाजित कर रहा है ये दोनों रेखा को, यानी खंडित कर रहा है। तो उसका जो निर्देशांक है x अक्ष बोल रहा है, क्या बोल रहा है दोस्तों, मिलाने वाली रेखा का x अक्ष से विभाजित होने पर, कौन सा अक्ष का रहा है, x अक्ष। यहाँ x अक्ष का बात हो रहा है, तो x अक्ष पर यानी x एक्सिस पर y का निर्देशांक 0 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, 0 होगा। यदि y अक्ष का था तो y एक्सिस पर x का निर्देशांक क्या होता, 0 होता। तो यहाँ x अक्ष का बात है दोस्तों, तो x का y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x एक्सिस पर क्या होगा दोस्तों, x एक्सिस पर y का निर्देशांक 0 हो जाएगा। तो बोल रहा है विभाजित होने पर खंड का अनुपात क्या हो जाएगा, ये दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा। ये C बिंदु जो इसको खंडित किया x अक्ष पर, तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा वो पूछ रहा है। मान लेते हैं ये इसको m1 अनुपात में काटता है और ये जो खंडित किया ये m2 है। तो चलिए दोस्तों इसका अनुपात निकाल लेते हैं खंड किया हुआ। तो AB रेखा पर जो C बिंदु स्थित है उस पे हम मान लेते हैं y का निर्देशांक निकालते हैं। किसका निकालते हैं दोस्तों, y का निकालते हैं। y निकालेंगे तभी तो हमें अनुपात का रेशियो का वैल्यू पता होगा, क्योंकि x का मान हमें पता नहीं है, y का मान, y x एक्सिस बोल रहा है तो y 0 है, तो y का वैल्यू सांख्यिकी यानी मान पता है, क्या मान पता है, 0 मान है। यहाँ x का मान पता नहीं है, x के रूप में है, इसीलिए m का अनुपात में निकालना संभव नहीं है, इसीलिए हम y एक्सिस पर लेंगे और निकालेंगे। चलिए दोस्तों AB रेखा पर स्थित बिंदु, कौन सा बिंदु हम स्थित किए हैं, C किए हैं। स्थित बिंदु C, स्थित बिंदु C पर y का निर्देशांक, तो ये इसका सूत्र क्या हो जाता है दोस्तों, AB रेखा पर स्थित बिंदु C बिंदु हम बैठाए जिस जो दोनों को खंडित कर दिया AB रेखा को, तो C पर y का नियामक निर्देशांक ले रहे हैं। y का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि y का वैल्यू हमें पता है, x का लेते x का वैल्यू पता नहीं है। तो चलिए दोस्तों y का निर्देशांक बराबर सूत्र क्या हो जाता है, इसका सूत्र होता है दोस्तों m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2 होता है। ये सभी कोई जानते होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम इस पे हम वैल्यू बैठाते हैं इसका।
तो ए बी रेखा पर बिंदु सी पर y का नियामक जो निकालेंगे तो y का नियामक क्या है 0 है, तो 0 दे दिए बराबर m1 का तो वैल्यू निकालना है, m1 ले लिए। y2 हमें पता है दोस्तों कितना, y2 है -1, तो यहाँ -1 रख दिए, फिर प्लस, फिर क्या है दोस्तों m2, तो m2 y1 कितना है दोस्तों, y1 6 है, y1 क्या है 6 है, ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया मेरा x2, ये हो गया y2। तो चलिए अब इस पे हम वैल्यू बैठाते हैं तो वैल्यू बैठा दिए दोस्तों, बटे में है m1 प्लस m2। अब चलिए दोस्तों यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 से इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो गया, ये टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ ये दोनों गुना होगा तो -m1 हो गया, यहाँ ये गुना होगा तो 6m2 हो गया। अब यहाँ 0 है दोस्तों तो 0, यहाँ माइनस में इस साइड आएगा तो +m1 बराबर 6m2 हो जाएगा। तो 0 में m1 जोड़ेंगे तो m1 हो जी होगा बराबर 6m2 हो जाएगा। यहाँ इधर लाएंगे दोस्तों तो यहाँ m1 बट्टे में ये m2 को ले आए इस साइड, तो यहाँ क्या बच गया 6 बच गया, सिर्फ नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप दोस्त। यहाँ हो गया m1 अनुपात m2, यानी किस अनुपात में विभाजित करती है वो निकाल रहे हैं, तो m1 अनुपात m2 बराबर 6 अनुपात 1 में क्या करती है विभाजित करती है। तो यही क्या हो गया मेरा दोस्तों, यही आंसर हो गया। हमें आशा है कि आप सभी समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों इतना इतना का प्रसरण क्या होगा, यानी 2 4 6 8 10 का प्रसरण निकालना है। प्रसरण के लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम आंकड़ा जो दिया रहेगा हम उसका मान निकाल लेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों हम पहले मान निकालते हैं इसका। तो मान बराबर सभी कोई जानते होंगे परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या होता है। तो सभी को जोड़ देना है, 2 4 6 8 और 10 है तो 10 को जोड़ के, और कितना है 1 2 3 4 5 है तो 5 से डिवाइड कर देना है। तो सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, जोड़ के 4 2 6 6 12 8 20 20 10 30 30 58 5 6 30, यानी मान क्या निकल गया मेरा, मान निकल गया 6 निकल गया। मान क्या निकला दोस्तों, 6 निकल गया। अब निकालना क्या है, हमें प्रसरण निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, प्रसरण निकालना है। तो प्रसरण के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रसरण के लिए क्या करेंगे दोस्तों, प्रसरण के लिए हम जो मेरा मान होगा वो मान में से सभी प्रक्षणों को घटा के स्क्वायर करके और जितना संख्या है उतना से डिवाइड कर देना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो मान क्या निकला था मेरा, 6 निकला था। तो 2 में से 6 घटाएंगे, यानी आंकड़ा जो है 2 4 6 8 10 तक है। तो सभी आंकड़ा को ले लेकर हम क्या करेंगे, उसमें से मान घटाएंगे और उसका स्क्वायर करके, और आंकड़ा जितना कितना आंकड़ा है 5 है आंकड़ा, 1 2 3 4 5 है, बटे 5 से क्या करेंगे भागा दे देंगे प्रसरण का। यही नियम है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं इसको। तो 2 - 6 का स्क्वायर, फिर क्या होगा, फिर अगला संख्या क्या है 4 है, तो 4 - 6 का स्क्वायर, फिर अगला क्या है दोस्तों, फिर अगला है नेक्स्ट 6 है, 6 में से 6 का होल स्क्वायर, फिर नेक्स्ट क्या है 8 है, 8 - 6 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट क्या है 10 है, 10 में से 10 में से 6 है मान, तो 6 का स्क्वायर, यानी सभी में से क्या किया हम मान को घटा दिए। अब कुल कितना आंकड़ा था दोस्तों, 1 2 3 4 5 था, तो बटे में 5 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, यानी -4 का स्क्वायर, 4 में से 6 गया -2 का स्क्वायर, फिर 6 में से 6 गया 0 का स्क्वायर, 8 में से 6 गया 2 का स्क्वायर, 10 में से 6 गया 4 का स्क्वायर, बटे में 5 है तो 5। अब इसका स्क्वायर करेंगे 16 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो गया, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ सभी को जोड़ देंगे दोस्तों स्क्वायर करके, ये सभी का क्या करना है जोड़ करना है। बटे में क्या है 5 है, यानी परीक्षणों की कुल संख्या क्या था 5 था, तो बटे में 5 है। अब सभी को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16 4 20 4 24 24 6 30 10 40 बटे 5, इसका 5 से 5 8 40, यानी प्रसरण क्या निकला मेरा
8 निकला, तो 8 क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मेरे प्यारे साथियों, जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे जनरल स्टडी ग्रुप पे, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही कहना चाहेंगे सभी दोस्तों से कि आपका कोई भी क्वेश्चन होगा सेट से, तो आप हमें जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक त्रिभुज के दो शीर्ष -1,4 एवं 5, 2 है और बाधिका क्या है 0, -3 पर काटती है, तब तीसरा शीर्ष है। यानी तीसरा शीर्ष पूछ रहा है क्या होगा जब माध्यिका दे दिया गया है और दो शीर्ष दिया गया है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये कोई त्रिभुज है, मान लीजिए एबीसी ले लेते हैं, कोई त्रिभुज है, इसका दो शीर्ष दिया गया है, क्या क्या -1,4 है पहला शीर्ष और दूसरा है 5,2, तीसरा हमें पता नहीं है, तीसरा को मान लेते हैं x3 y3 है इसका निर्देशांक, और इसका माध्यिका दे दिया गया है, क्या दिया गया है 0, -3 दे दिया गया। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका माध्यिका जो होता है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक को ही माध्यिका कहा जाता है। तो चलिए तो हम इसका जो निर्देशांक होता है उससे निकालते हैं इसको। तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक केंद्रक का निर्देशांक होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टे में होता है 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टे में होता है 3। ये क्या होता है दोस्तों, केंद्रक का निर्देशांक होता है। तो चलिए दोस्तों त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक दे दिया गया है, यानी माध्यिका कितना दे दिया गया है 0, -3 दे दिया गया है, बराबर x1 क्या है दोस्तों, ये मेरा x1 y1 हो गया, यहाँ पे ये मेरा x2 y2 हो गया, और ये तीसरा शीर्ष को x3 और y3 बोला जाता है। चलिए x1 क्या है दोस्तों -1 है, x2 क्या है 5 है, और x3 तो हमें निकालना ही है, लिख दिए x3 की जगह x3 ही, बट्टे में 3 है 3, फिर y1 क्या है दोस्तों, y1 है मेरा 4 है, y2 है 2, और y3 का वैल्यू निकालना है, y3 की जगह y3 ही लिख दिए, बट्टे में 3 था 3। अब इसके संगत पक्षों को हम दोस्तों बराबर कर लेंगे, यानी x अक्ष का निर्देशांक ये हो गया तो इसको x वाले के साथ, और ये y का हो गया तो इसको y वाले के साथ करके हम क्या करेंगे x3 और y3 का मान निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ से हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं पार्ट बाय। ये मेरा क्या हो गया -1 में से 5 घटेगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, प्लस में x3 बट्टे में क्या हो गया 3, और x का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, ये मेरा x का मान हुआ, ये मेरा y का, x का मान क्या है 0, यानी x को x पक्ष के साथ बराबर किए और y को हम क्या करेंगे y के साथ बराबर करेंगे। तो y का वैल्यू ये हो गया मेरा, कोमा के बाद 4 2 6 हो गया, प्लस y3 बटे में 3, और y का वैल्यू यहाँ क्या है -3 है, तो बराबर -3। अब चलिए यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं x3 का, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये मेरा 0 हो गया, 4 + x3 बराबर 0 हो गया, तो x3 निकालेंगे, ये प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए अब इसमें चलते हैं दोस्तों, यहाँ हम क्या करेंगे इसको, ये मेरा हो गया 6 + y3, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगा, 3 दिया -9 हो गया। अब इसको प्लस में है उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों माइनस होगा, तो y3 बराबर -9 -100, यानी y3 क्या हो गया मेरा -9 -6 -15, यानी y3 का मान क्या हो गया -15 हो गया। तो चलिए हमें किसका निर्देशांक निकालना था, तीसरा शीर्ष का, तीसरा शीर्ष क्या था c था, तो c क्या है x3 y3 है c, तो x3 का वैल्यू देखिए यहाँ क्या आया है -4 है, और y3 का वैल्यू में क्या आया -15, तो -4 -15 क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, यानी तीसरा शीर्ष मांग रहा था, तो तीसरा शीर्ष क्या निकला -4 -15। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।